हेलो दोस्तों, मैं बीएन आर्य आपका स्वागत करता हूं दर्पण कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सभी दोस्तों? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो देखिए, आज की क्लास में ध्यान केंद्रित करके बैठिए और आज आपको पढ़ाने वाले हैं अपन प्रतिशत। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो, जिससे कि हमें पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। तो देखिए दोस्तों, आज आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और वो टॉपिक है आपका प्रतिशत। आज की क्लास में जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत जिसे इंग्लिश में बोला जाता है परसेंटेज। अब देखो दोस्तों, परसेंटेज में आपको अपन शून्य से सीकर की तरफ चलेंगे, छोटी छोटी बातें सीखेंगे, फिर धीरे 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 टफ क्वेश्चन होगी तो वो तरफ चलेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, प्रतिशत मतलब परसेंटेज, इसको सिंबल्स क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं। इस सिंबल्स के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखो, इसमें आ रहा प्रति और शत, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो प्रति प्लस क्या होता है शत। प्रतिशत मतलब 1/100 और प्रतिशत मतलब 1/100। यानी किसी संख्या में अगर परसेंट हटाना है तो उसकी जगह क्या लगाना है? 100 लगाना है। क्या लगाना है? 100 लगाना। मतलब परसेंट को उसकी वैल्यू के रूप में कैसे फाइंड लिखा जाएगा? 1/100 के रूप में। देखिए यहाँ पर अब अपन को कुछ बातें छोटी छोटी याद रखनी है कि 10% को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत लगाना, प्रतिशत हटाना, ये छोटी छोटी बातें देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं दोस्त कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलना क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो आप ध्यान रखें, किसी भी चीज का परसेंट निकालना है, प्रतिशत लगाना है, तो आपको अपन वर्बली कहते हैं कि 100 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। कि सर कैसे? जैसे कि अपन को कोई भिन्न लेते हैं अपन, जैसे आपके सामने लिया 1/4। अब अगर इसको अपन को किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो आप क्या करोगे मेरे दोस्त? 1/4 गुणा कितने से कर दोगे? 100 से, और क्या लगा दोगे? परसेंटेज। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंट में। और 100 से में 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार हुआ? 25 बार। तो 1/4 को परसेंट में क्या बोला जाएगा? 25%। कितना बोला जाएगा? 25%। जैसे कि आगे आपसे कहा जाए 1/5, 1/5 को अगर परसेंट में बदलना है तो क्या करोगे बताओ? 1/5 गुणा 100, तो कितना आया मेरे दोस्त? 20%। ऐसे अगर अपन देखें कि 1/6 बराबर 1/6 गुणा 100, तो देखो मेरे दोस्त 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। 50 50 और इधर कितना? 3। 50 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। अगर आगे अपन बात करें, जैसे कि आपसे कहा जाए 1/7 को अगर परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे? 1/7 गुणा 100। तो मेरे दोस्त 7 का भाग देंगे इसमें तो 14 7 98, कितने बचे? 2। तो कितना परसेंट आया? 14 सही 2/7%। अगर आपसे कहा जाए कि 1/8 को परसेंट में कैसे बदले, तो वही आपको क्या करना है? 100 से गुणा करना है। और 100 से गुणा करेंगे तो मेरे दोस्त 4 से कट गया है कितनी बार? 25 बार। 4 से कट गया 2 बार, तो कितना आया? 12.5%। तो कितना आया इसको सोल्व किया तो? 12.5%। आपसे बोला जाए 1/9, तो मेरे दोस्त इसको अगर परसेंट में बदलना है तो आप क्या करोगे? 1/9 गुणा 100, कितना आएगा? 11 9 99।
11 सही 1/9%। अगर आपसे बोला जाए 1/11, तो आप क्या करोगे दोस्त? 1/11 गुणा 100, तो आप कहोगे सर 11×9 = 99, कितना बचा शेषफल 1, तो 9 सही 1/11%। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर भिन्न को प्रतिशत में बदला जाए तो उस केस में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अरे क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसका अपोजिट देखा जाए, क्या देखे? इसका अपोजिट देखे, अगर इसका अपोजिट देखे, क्या अभी भिन्न को किसमें बदला? प्रतिशत। अगर प्रतिशत को किसमें बदलना हो? वापिस भिन्न में। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, प्रतिशत को किसमें बदलना? भिन्न में बदलना। तो मेरे दोस्त प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है? तो इसके लिए आपको क्या करना है आप खुद ही बताइए। जैसे कि आपसे कहा मैंने दोस्त 25%, तो जैसे ही आपको परसेंट हटाओगे तो परसेंट हटेगा तो नीचे मेरे दोस्त क्या लगेगा? 100 लगेगा। अरे क्या लगेगा? 100। और 25 से 100 कितनी बार कैंसिल हुआ? 4 बार। तो कितनी भिन्न आई? 1/4। अभी किया था 1/4 को प्रतिशत में बदला था तो कितना आया था? 25%। और 25% को वापिस भिन्न में बदला तो कितना आया बताओ? 1/4%। अब जैसे कि 20% को अगर अपन भिन्न भिन्न में बदलेंगे तो 20/100, और 20 से कितनी बार कैंसिल हुआ? 5 बार। तो कितना आया? 1/5। जैसे मेरे दोस्त आपसे कहा जाए 33 सही 1/3%, तो आप क्या कहोगे कि सर 33 या 99 रेख हो गए 100/3, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे? 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना आया? 1/3। आपसे बोला जाए दोस्तों, मैंने कहा 66 सही 2/3%, आप क्या कहोगे? सर 66 या 191 दो हो गए 200/3, परसेंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आया? 2/। क्या बात समझ में आई? क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर प्रतिशत को आपको भिन्न में बदलना है तो 100 का क्या देना है? भाग देना उस संख्या में। क्या करना है? 100 का भाग देना है। चलो जैसे कि और संख्या लेते हैं। आपसे कहा जाए कि 9 सही 1/11%, तो आप क्या करोगे कि 11×9 = 99 रेख कितने हो गए? 100/11। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? 100। तो फाइनल कितना आया? 100 से 100 कैंसिल हुआ तो 1/11। आपसे बोला जाए मेरे दोस्त 12 सही 1/2%, तो आप क्या कहोगे? सर 12 दूं 24 और 1 25/2, परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे? 100। 25 चौके 100, तो 4 दूं 8, कितना हुआ? 1/8। और ले लो कोई सी भी भिन्न। कहने का मतलब ये है जैसे कि 30%, क्या करोगे मेरे दोस्त? 30/100, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आया? 3/10। तो ध्यान रखना कि प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो, क्या करना हो? प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 का भाग देना है। क्या करना है? 100 का भाग देना। और अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करना। अरे भिन्न को प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा, और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना मतलब कहने का मतलब है प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, हटाना हो तो 100 का भाग। ओके, तो ये थी आपकी प्रतिशत में बदलना और भिन्न में बदलना। अब अपन बात करते हैं आगे। जैसे कि आपके सामने मैंने आपसे कहा कि मेरे पास पहले कोई 80 रुपए है। कितने रुपए हैं? 80 रुपए है। और वो बढ़कर के मेरे दोस्त 120 रुपए हो गए। अरे कितने रुपए हो गए? 20 रुपए। पहले 80 थे प्रारंभ में, अब कितने हो गए? 120 हो गए। तो इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है? कि सर इसमें वृद्धि हो रही है। अरे वृद्धि कितने की हो रही है? कि सर 40 की वृद्धि हो रही है। अरे कितने की वृद्धि हो रही है? 40 की। तो आप कह सकते हो कि सर वृद्धि हुई इसमें कितने की? 40 की। अगर मेरे दोस्त आपसे वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत पूछे, क्या पूछे? वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत,
तो 40 की वृद्धि हो रही है किस पे, प्रारंभिक मान कौन सा है सर, पहले 80 है, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। 40 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 2 बार, और 2 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 50 बार। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना निकल के आएगा, 50%। कितना निकल के आएगा, 50%। तो इसके मान में कितने की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। और देखो, जैसे कि आपसे कहा जाए अगर मैं आपसे कहूं कि प्रारंभ में मेरे पास प्रारंभिक मान मेरे पास कितना था, 150 रुपए है, तो अब अंतिम मान मेरे पास 100 रुपए रह गया। कितना रह गया, 100 रुपए। पहले कितना था, 150, अब कितना है, 100 है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या इसमें वृद्धि हुई कि कमी हुई, कि सर इसमें तो कमी हुई। पहले 150 थे हमारे पास, अब 100 रह गए, तो कितने की कमी हुई, 50 की कमी हुई। अरे कितने की कमी हुई, 50 की। ये कमी है 50 की। लेकिन अगर अपन को निकालना हो कमी प्रतिशत, अरे क्या निकालना हो, कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत कैसे निकालोगे, प्रारंभिक मान कितने की कमी हुई, 50 की। किस पे हुई, 150 पे, तो गुणा किससे करोगे, प्रतिशत के लिए 100 से। 50 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 3 बार। 3 का भाग देंगे 100 में तो 33 सही 1/3%। तो कितने की कमी आ रही है, 33 सही 1/3% की। तो यहां से आपको एक बात निकल के आई कि वृद्धि प्रतिशत निकालनी हो या कमी प्रतिशत निकालनी हो, हमेशा किस पे ज्ञात की जाती है, प्रारंभिक मान पे ज्ञात की जाती है। किस पे ज्ञात की जाती है, प्रारंभिक मान पे। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपको ये नोट याद रखना है कि वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत हमेशा प्रारंभिक मान पर ज्ञात की जाती है, पर ज्ञात की जाती है। आगे बात समझ में, क्या बोला कि वृद्धि प्रतिशत निकालनी हो या कमी प्रतिशत निकालनी हो, हमेशा किस पे निकाली जाती है, प्रारंभिक मान पे निकाली जाती है। ओके, अब इस पे आधारित अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं टाइप बाय टाइप, और उससे अपन देखेंगे कि इस प्रतिशत को कैसे सोल्व किया जाए। जैसे कि आपको मैंने टाइप नंबर फर्स्ट ले रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है वो कौन सा है, वृद्धि प्रतिशत देकर कमी प्रतिशत ज्ञात करना या कमी प्रतिशत देकर वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना। देखो दोस्तों, जिसमें से एग्जाम में हर बार कोई ना कोई एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर वृद्धि प्रतिशत दे रखा होगा तो कमी प्रतिशत ज्ञात करवाएगा, कमी प्रतिशत दे रखा होगा तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करवाएगा। सर कैसे, इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उससे आपके क्लियर होगा। अगर बेटा आपसे वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत पूछता है, कैसे, जैसे आपसे कहूं कि नरेंद्र मोदी की आय नरेंद्र मोदी की आय नरेंद्र मोदी की आय भजनलाल की आय से भजनलाल की पीएम नरेंद्र मोदी की आय सीएम, पीएमओ लगा दीजिए यहां पर जिससे कि अच्छा लगेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की आय सीएम भजनलाल की आय से पीएम नरेंद्र मोदी की आय सीएम भजनलाल की आय से 20% अधिक है।
20% अधिक है। तो दोस्तों आपको दिया हुआ है कि पीएम नरेंद्र मोदी की आय सीएम भजनलाल की आय से 20% अधिक है, तो बताओ सीएम भजनलाल की आय, सीएम भजनलाल की आय पीएम नरेंद्र मोदी से पीएम नरेंद्र मोदी से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो क्वेश्चंस क्या है मेरे दोस्त आपके सामने बोर्ड पे कि पीएम नरेंद्र मोदी की आय सीएम भजनलाल की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 20%। और आपसे पूछ क्या रहा है वो कि भाई नरेंद्र मोदी की आय भजनलाल की आय से 20% अधिक है, तो बताओ सीएम भजनलाल की आय नरेंद्र मोदी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बेटा वृद्धि देकर के क्या पूछ रहा है, कमी। क्या वृद्धि देकर के क्या पूछ रहा है, कमी। तो याद रखना है आपको, अगर ट्रिक से करना है तो R/100 प्लस माइनस R/100 लगा दो। जब जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ये लगा दो, आपका 2 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। कि सर कैसे, समझ में नहीं आया, फटाफट बताओ। कि R/100 प्लस माइनस R/100 ये वाला लगा दो, आपका आंसर निकल जाएगा। बताओ R का मतलब वृद्धि या कमी, बताओ कितनी वृद्धि हो रही है, 20% अधिक है। कितनी अधिक है, तो 20%। अगर मेरे दोस्त अधिक है तो प्लस का चिन्ह लेना, कम है तो माइनस का चिन्ह लेना। तो 20/120 इंटू 100। 20 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 6 बार। अरे 20 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 6 बार। 6 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 50 बार। और आपको बताया था 1/6 का परसेंट 16 सही 2/3%। कितना, 16 सही 2/3%। 50/3 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3%। तो कितने प्रतिशत कम में भजनलाल की आय नरेंद्र मोदी की आय से, तो आप कहोगे कि सर 16 सही 2/3% कम है। अगर बेसिक से करना चाहो तो सर बेसिक से कैसे करेंगे, हाँ बेसिक से समझो। देखो ये साहब पीएम साहब है और ये सीएम है। एक कौन है, पीएम, और एक कौन है, सीएम। पीएम की आय अधिक है किससे, सीएम से। अगर सीएम की 100 है तो पीएम की कितनी होगी बताओ, 120। कितनी होगी, 120। अब वो कह रहा कितनी कम है सीएम की, कम क्या, इसकी 120 है तो इसकी कितनी है, 100। देखो पीएम नरेंद्र मोदी की आय कितनी है, सीएम भजनलाल की आय से 20% अधिक है। सीएम की 100 है तो इसकी कितनी होगी, 120। तो बताओ सीएम भजनलाल की आय पीएम नरेंद्र मोदी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो आप कहोगे कि सर 20 कम दिख रही है हमको नरेंद्र मोदी से। इसकी 120 है तो इसकी कितनी है, 100। कितनी कम में, 20। प्रारंभिक मान कितना, 120 गुणा 100। और 20/120 का मतलब कितना होता है बताओ, अभी बताया था 16 सही 2/3%। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक से करना है। और अगर ट्रिक लगानी है तो ये आपकी ट्रिक है। अरे क्या है, ये आपकी ट्रिक है। वृद्धि देकर के कमी ज्ञात करना और कमी देकर के वृद्धि ज्ञात करना। क्या क्लियर है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए मेरे दोस्त, राम की आय, राम की आय श्याम की आय से, की आय से 10% कम है, 10% कम है। तो बताओ, तो बताओ श्याम की आय, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। भाई राम की कम है श्याम से, तो बताओ फिर श्याम की कितनी अधिक है राम से। तो आपको क्या करना है, बताया था अभी 10। क्या बताया था बताओ, अभी अभी आपको जस्ट बोला है मैंने दोस्त, क्या बोला है, 10 की कमी है। 10 की कमी है तो 10/90 गुणा 100। तो 0 से 0। मुझे बताओ 100 में 9 का भाग देंगे तो 11 सही 1/9
9%। कितना आ रहा है? 11 सही 1/9%। कितना आ रहा है? 11 सही 1/9%। 1/9 गुणा 100, 100 में 9 का भाग देंगे तो अभी बताया था 11 सही 1/9%। 11×9 = 99। कितना शेषफल बचा? 1। तो आपको देखा कि वृद्धि देकर के कमी और कमी देकर के वृद्धि किससे ज्ञात की जाती है। आज अपन ने टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना कंप्लीट कर लिया। आपको यह बता दिया कि वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत हमेशा किस पे ज्ञात की जाती है? प्रारंभिक मान पे। अब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको अगला टाइप, जिसमें 2 बार वृद्धि, 3 बार वृद्धि, 4 बार वृद्धि, कितनी भी बार वृद्धि हो तो उसका कुल वृद्धि कैसे निकाली जाती है, कुल कमी कैसे निकाली जाती है, अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।